चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अब हमें फिर से फैक्टराइज करना है, लेकिन आइडेंटिटी के थ्रू फैक्टराइज करना है। अभी हमने देखा था फैक्टराइज करने के लिए हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर यूज़ की थी, कौन सी थ्योरम? मिड पॉइंट फैक्टराइजेशन, है ना। मिड टर्म फैक्टराइजेशन हमने किया था, जिसमें हमने मिड टर्म को स्प्लिट कर दिया था। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको आइडेंटिटी यूज़ करके फैक्टराइज करना है। अब आइडेंटिटी यूज़ करके जो फैक्टराइज करना है, तो पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक बार सारे के सारी आइडेंटिटीज़ को अंडरस्टैंड करिए फिर से। कैसे? मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है विच इज़ x+2, इसके ऊपर एक स्क्वायर है। इस नंबर का स्क्वायर अगर मुझे खोलना है आइडेंटिटी के थ्रू, कौन सी आइडेंटिटी यहाँ लग रही है बाय द वे? यहाँ लग रही है आपकी आइडेंटिटी a+b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। और इसका मतलब होता है हमारा फॉर्मूला होगा a² + 2ab + b², है ना। हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं? ये वाला पूरा का पूरा फॉर्मूला इस पार्ट में कैसे कन्वर्ट होता है, क्या करके हम इसे कन्वर्ट करते हैं? हम इसको ये कन्वर्ट करने के लिए ना x को आइडेंटिफाई करते हैं और 2 को, कि जो x है वो a है और जो 2 है वो b है, यही कर रहे हैं ना। तो जब हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा? अब देखिए हमारा x+2 का स्क्वायर क्या बन जाता है? ये बन जाता है कुछ ऐसा, x का स्क्वायर, राइट। 2ab का मतलब हुआ 2 को हमें x के साथ और 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 × x, प्लस b² का मतलब हुआ b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो आपने यहाँ 2 का स्क्वायर किया, यानी x+2 का जो स्क्वायर है वो बन जाता है x² + 4x + 4। और यहीं से हमें अपने काम को समझना होगा। अगर हमारे पास ये वाली टर्म दी हुई है तो इसका मतलब हम इसे ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वाला पार्ट अगर गिवन है तो हम इसको इस पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी हम क्या करेंगे, अगर a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला गिवन है तो हम उसे फॉर्मूले के थ्रू कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन अगर ये ऑलरेडी ऐसी फॉर्म में गिवन है कोई पॉलिनोमियल और कहा जा रहा है कि आप आइडेंटिटी लगाइए, तो हम समझेंगे कि किस में कौन सी आइडेंटिटी लगी है, हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। यही कहा जा रहा है इस वाले क्वेश्चन में, इसमें और इसमें भी, राइट। तो आप समझे कि इसमें कैसी और कौन सी आइडेंटिटी हो सकती है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए, कोशिश करते हैं कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हुई है। अब जैसे 9x² और y² है, अगर आप इसे चेक करें तो ये कुछ ऐसा है। अगर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर करें तो आप क्या इसे 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इसे खोला जाएगा तो ये 9x² आएगा। y² को हम क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ फर्स्ट का सॉल्यूशन है तो लेट मी ओके, y² को आप लिख सकते हैं प्लस y का होल स्क्वायर। क्या किया हमने 9x को परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, हमने y का जो स्क्वायर है उसको भी एक ऐसी फॉर्म में लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि देखिए अब हम 6xy को भी लिखेंगे 2 × 3x और y। क्यों लिखा, ये सारा क्यों किया गया? देखिए यहाँ पर है ना हमारा फॉर्मूला जो लग रहा है, हमने चेक किया, अगर आप 3x का होल स्क्वायर और y का होल स्क्वायर प्लस 2 × a यानी कि 3x इंटू b यानी y, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कौन सा फॉर्मूला था? ये फॉर्मूला था 3x + y के होल स्क्वायर का। जी हाँ, अब इसका शॉर्टकट भी समझ लीजिए कैसे करना है। सिंपल सी चीज़ है, आप क्या करेंगे, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे। 9x² को आप 3x² लिख पा रहे हैं, y² को आप y का स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये दो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए। अब आप अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a² + b² + 2 × a × b की फॉर्म में लिख कर देखिए, क्या इस पूरे पार्ट से हमें ये मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो ये किसका फॉर्मूला है? ये 3x + y के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। एक बार फिर समझे क्या किया था हमने, जब आपके पास x+2 का स्क्वायर था तो आपने इसे कुछ ऐसा बना दिया था, है ना। कैसे बना था ये वाला फॉर्मूला, ये कैसे बना? a² + 2ab + b²। ये वाला फॉर्मूला अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे,
तो आप सिर्फ पहले इस वाले का परफेक्ट स्क्वायर करेंगे और इसका परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, और इन्हीं से आपको पता चल जाएगा कि आप 4x को किस फॉर्म में लिखे, 2 इंटू एक्स इंटू 2। ये इन सब से ये बन रहा है, तो इसका मतलब एक्चुअल में हमारा फॉर्मूला लगा कौन सा है, ये हमारा a, ये हमारा b। सिर्फ आपको पहली और लास्ट वाली जो टर्म है ना, इसी को यूज़ करके फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि इसी फॉर्मूले से ही तो हमने ये पूरा ऑब्टेन किया है। ठीक है, आई नो ये आप फर्स्ट टाइम जब करेंगे थोड़ा अजीब लगेगा क्वेश्चन, लेकिन इस टाइप के कई क्वेश्चन हैं, धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि हम एग्जैक्टली यहाँ पर किस तरह से फॉर्मूला अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, अब इस वाले पर आए, सेकंड देखिए कैसे होगा। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए भी ना हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। अगर ये है हमारा 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, तो हम इसे लिख सकते हैं 4y स्क्वायर को 2y के ऊपर स्क्वायर, क्योंकि जब इसे खोलेंगे तो 4y स्क्वायर आएगा। 1 को आप क्या लिखें, 1 को आप लिखिए 1 का स्क्वायर, बीच वाला तो लिखा ही नहीं, बीच वाला आप लिखेंगे माइनस 2 इंटू a यानी कि 2y इंटू बी यानी कि 1। इन सब से क्या हमें माइनस का 4y मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अब की बार ये साइन माइनस का है, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला लगा कौन सा है, फॉर्मूला लगा है आपका 2y माइनस 1 के होल स्क्वायर का। ये 2y आया कहाँ से, ये 2y इधर से आया, 1 इधर से आया, बिल्कुल वैसे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर 9x में से सिर्फ 3x ऑब्टेन किया था और y स्क्वायर में से सिर्फ y ऑब्टेन किया था। ऐसे यहाँ पर भी हम किन दो नंबर्स को ऑब्टेन करेंगे, सिर्फ 2y को और यहाँ से 1 को। ठीक है, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। डन। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका थर्ड पॉइंट कैसे होगा। थर्ड पॉइंट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, है ना। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए पहले ये समझे कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगी है। देखिए, अगर हमारे पास ऐसा नंबर होता था a प्लस बी और a माइनस बी, इन्हीं नंबर को तो हम ऐसी फॉर्म में लिखते थे ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ऐसी फॉर्म समझनी है तो दोनों के दोनों परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होने चाहिए। यानी आप कह सकते हैं कि आप इस x को ऐसा लिख दीजिए, x के ऊपर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। जी, y अपॉन 10 का होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि जब ये खुलेगा तो y स्क्वायर अपॉन 100 आएगा, एक्स स्क्वायर खुलेगा तो ऐसा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अब हमारी जो आइडेंटिटी लग रही है, ये वाला पार्ट ऐसा दिख रहा है तो इसको हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे। अभी तक हम क्या करते थे, हमें ये गिवन होता था, हम इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे थे। अब हमें ये गिवन है, हम इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी। ए क्या है, x है, x प्लस वाई अपॉन 10, और ये वाला कैसे कन्वर्ट होगा, x माइनस वाई अपॉन 10, राइट। कैसे किया ये हमने प्लस माइनस में, क्योंकि अब ये जो आइडेंटिटी है ना, ये इसको रिजेंबल कर रही है, इसको रिजेंबल कर रही है, तो हमें ये कन्वर्जन करना पड़ेगा। जब ये रिजेंबल करती थी तो हम इसमें आते थे, अब इसके जैसी दिख रही है तो हमें इस वाले पार्ट में कन्वर्जन करना होगा। ठीक है, स्टार्ट कीजिए।